गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोसीजर। कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोसीजर क्या होता है? यह एक नर्सिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को कोल्ड स्पॉन्ज करते हैं, है ना। जब पेशेंट को हाई फीवर रहता है तो उसको हम रिलीज करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग देते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। ठीक, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग कितना टेम्परेचर में देते हैं? जब पेशेंट का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज्यादा होता है तब हम कोल्ड स्पॉन्जिंग देते हैं। ठीक, ओके। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करने से पहले हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वियर करने हैं, आर्टिकल अरेंज करना है ना। उसके बाद ही हमें प्रोसीजर स्टार्ट करने हैं। तो पहले मैं आर्टिकल बता देती हूँ कि क्या क्या आर्टिकल होते हैं। कोल्ड वाटर हम लेंगे, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे स्पंज क्लॉथ, लेंगे 3 से 4 पीस हमारे पास स्पंज क्लॉथ होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे एक स्मॉल टॉवेल, इससे हम पेशेंट को ड्राई करते जाएंगे, कोल्ड स्पंजिंग के साथ साथ ड्राई भी हमको करते जाना है। उसके बाद हम लेंगे बाथ ब्लैंकेट हम ले लेंगे। ठीक, पेशेंट का क्लॉथ लेंगे, चेंज करेंगे, है ना, उसके लिए रहेगा। और ये है मैकिंटॉश और किडनी ट्रे। उसके बाद हम पेशेंट को कोल्ड स्पॉन्जिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये पेपर भी हमारे पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट करने के लिए। ठीक, उसके अलावा हमें ग्लव्स रखना है और टीपीआर का भी हमें एक ट्रे रेडी करके रखना है, क्योंकि हम कोल्ड स्पॉन्जिंग से पहले क्या करेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक, तो ये हमें रेडी करके रखना है। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फीवर है तो इसलिए हम आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करने जा रहे हैं। ठीक, अगर पेशेंट एग्री करेगा तभी करना है, एग्री नहीं करता है तो हमें जबरदस्ती नहीं करना है। तो हेड के नीचे हम लोग एक मैकिंटॉश लगा लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग बाथ ब्लैंकेट रखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लव्स वियर कर लेंगे। तो अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर से पहले हमें टेम्परेचर चेक करना है। तो पहले हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं पेशेंट का। हम क्लीन कर चुके हैं इसको। दो मिनट तक देखेंगे टेम्परेचर कितना है। हाई फीवर है पेशेंट को, 103 है। तो अब हम लोग स्पॉन्जिंग स्टार्ट करते हैं। स्पंज क्लॉथ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से वाटर में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर को हम लोग स्क्वीज कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम हेड के पास इस तरीके से रखेंगे। अगर हमारे पास आइस कॉलर है तो हम आइस कॉलर को हेड में यहाँ पे रखेंगे। ठीक, हमारे पास नहीं है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक, इस तरीके से रखना है। ये 3 to 5 मिनट तक हमको रखना है ऐसे ही। ठीक, अब हम दूसरा स्पंज क्लॉथ लेंगे, इसे हम एक पैटर्न बनाते हुए क्या करेंगे, इस तरीके से डिप करना है, एक्स्ट्रा वाटर को
स्क्वीज करके निकाल लेना है। स्पॉन्जिंग करने से पहले हमें क्या कर लेना है, कर्टन वगैरह पूरा लगा लेना है, प्राइवेसी भी मेंटेन करना है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हमें फेस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हम पोंछेंगे। उसके बाद नेक को फिर से डीप कर लेंगे। इस तरीके से। ठीक, अब हमें क्या करना है, पेशेंट का एक जीला भी बहुत ज्यादा हिट होता है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम पेशेंट के एक्जिला में इसको रखेंगे इस तरीके से। इस साइड भी रखना है। अब हमें अच्छे से इसके हैंड को क्लीन कर लेना है, हैंड को स्पंज करना है। इस यहाँ पर को भी हम क्लीन करेंगे। ठीक है, इसको 2 मिनट हो जाएगा, फिर निकाल देना है और हम उस साइड रख देंगे। इस साइड हम रख देते हैं। यहाँ पर को भी हमें अच्छे से क्लीन करना है, ऐसे इस तरीके से स्पॉन्ज करना है। इस हैंड को भी ऐसे ही करना है, सेम। ओके, ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एब्डोमेन में हमको इस तरीके से रखना है। इसको निकाल लेंगे। और एक बार फिर से हम इसको हेड में इस तरीके से रखेंगे। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। चेस्ट को भी हम लोग अच्छे से स्पंज कर लेंगे। ठीक है, चेस्ट के पास को भी। अब बैक साइड को भी सेम हमें ऐसे ही करना है। पैसेंट को थोड़ा टर्न कर लेंगे। यहाँ पे वो करो ना कैमरा को। तो बैक साइड को भी हमें इस तरीके से रखना है। ये हम 2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर रखने के बाद हमें इसको निकाल लेना है। पेशेंट को आराम से लेटाना है। ठीक, अब हमें इसे ड्राई भी करते जाना है। ठीक है, हेड तो नेक को हम ड्राई कर लेंगे, हैंड को भी ड्राई करेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। अब हमें करना है पैर साइड को। ठीक,
थाई को भी हमें अच्छे से क्या कर लेना है, स्पंज कर लेना है। थाई के पास को, ग्रॉइन को और लेग को भी अच्छे से हमें इस तरीके से ऐसे कर लेना है। ड्राई भी करना है साथ में। इस तरीके से अब हमें इसको रिमूव कर देना है। जितने भी वेट हो चुके हैं है ना क्लॉथ वगैरह, उसको हमें रिमूव कर देना है। पेशेंट को क्लॉथ को हमें चेंज कर लेना है और उन्हें न्यू क्लॉथ देना है। ठीक, तो इस तरीके से कोल्ड स्पंज करने के बाद हमें और क्या करना है, पेशेंट के पास रहकर थोड़ा सा पेशेंट को हमें असेस करना है कि अभी पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग के बाद कैसा फील हो रहा है ना, वो बेटर फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम पूछ लेंगे पेशेंट को। फिर उसके बाद हमें फिर से टेम्परेचर चेक कर लेना है कि इनका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो टेम्परेचर फिर से ले लेंगे हम लोग। उसके बाद जितना भी आएगा हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि इनका टेम्परेचर इतना आया है करके। ठीक, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन दे देंगे। ठीक है, और समझ में आया आप सबको कोल्ड स्पंजिंग कैसे करना है? कोल्ड स्पंजिंग कब करते हैं? पेशेंट को हाई फीवर होता है तो वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार करना है। कोल्ड स्पंजिंग कितने टाइम तक करते हैं? इसकी टाइमिंग क्या है? 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तक हमें करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, ज्यादा ज्यादा 20 मिनट। ठीक, तो उससे ज्यादा हम करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट हाइपोथर्मिया में चले जाए, है ना, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया ना? ओके।